अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से मुतालिक है। पाकिस्तान के जैसे हालात हो गए हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा नाउमीदी, होपलेसनेस आ गई है। जो होपलेसनेस है ये इंसान को तबाही के दहाने पर ला कर खड़ा कर देते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर आप इसको समझें तो ये यूं है कि सादा से लफ्ज़ों में इसका नाम है अल्लाह की रहमत से ना उम्मीदी रखना। जो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो गया, समझ लो उसने अपने आप को तबाह कर लिया। ये कोई छोटा लफ्ज़ नहीं है। जो कहता है ना मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, उसको कहो कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप अल्लाह के ऊपर तवक्कल करें, वो ज़ात एक दिन सब कुछ ठीक कर देगी। और दूसरा, आप कारोबार की तरफ शिफ्ट हो जाएं। कारोबार की तरफ जब आप शिफ्ट होंगे, आपके खर्चे बेहतर हो जाएंगे। आपके नहीं तो आपकी औलाद के खर्चे बेहतर हो जाएंगे। आपने सोचा है कभी कि आप जॉब पर रहते हुए आप अपनी औलाद को बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं? ज़मानत देते हैं। सारा मसला हुकूमत का नहीं है, सारा मसला आपका है। हुकूमत को ठीक कर पाए हो? कर भी नहीं पाओगे। खुद को ठीक कर सकते हो? कर लो, क्या जाता है। देखें, अगर आप कारोबार नहीं ना करेंगे, आप जॉब करें, जॉब के बगैर कारोबार का तस्वुर नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जो कारोबार करना है उससे रिलेटेड आप जॉब करें। पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में एक जने के ऊपर तमाम अफराद का घर के खर्चा डाल देना, और वो फ़र्द फेल हो जाता है और बाकी वेले रह के फेल हो जाते हैं। आधे कंफर्ट जोन में रहकर फेल होते हैं और आधे ज़्यादा कमा कर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कमा कर सारा अपनी फैमिली में लगा देते हैं। जब उसकी शादी होती है तो वो बेचारा बिल्कुल कंगला होता है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं बचता। नाज़रीन कराम, जो डिप्रेशन है ये 3 तरह का होता है। एक फिज़िकली होता है। सबसे पहले हम फिज़िकल स्ट्रेस के बारे में, एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। ये क्यों होता है? जो फिज़िकल स्ट्रेस है, फिज़िकल, ये इस वजह से होता है कि आप इंडोर में रहते हैं। जो आउटडोर में लोग रहा करते हैं वो बिल्कुल आधे से ज़्यादा वो परफेक्ट होते हैं उन लोगों की बनिस्बत जो इंडोर में रहा करते हैं। इंडोर में रहने के साथ साथ अपनी डाइट बेहतर करें। अच्छा, इंडोर में रहने के नुकसान क्या क्या होते हैं? एक तो आपके पास सनलाइट नहीं पहुंचती। सनलाइट हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी को इंक्रीज़ करती है ये, ठीक है। विटामिन डी हमारी आंखों के लिए, हमारे दांतों के लिए, नाखून के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बालों के लिए, ये स्किन के लिए बहुत जगह ये काम आता है। विटामिन डी जो धूप की वजह से इंक्रीज़ होता है। दोपहर की धूप नहीं, कड़ी धूप नहीं, सुबह की पहली धूप, शाम को जाती हुई धूप, ठीक है। तो दूसरी इसकी बड़ी वजह है खाने को बेतरतीबी से खाना। जो लोग भी खाना बेतरतीबी खाते हैं, सुबह खा लिया एक दिन 11 बजे, एक दिन खा लिया सुबह 7 बजे, एक दिन किया ही नहीं नाश्ता और ज़्यादा खा लिया। नाज़रीन, इस्लाम में पेट भर के खाना जुर्म है, गुनाह है, ठीक है। मैं जो भी बात कहूँगा अकॉर्डिंग टू इस्लाम कहूँगा, तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये गुनाह है। इस्लाम में ये चीज़ गुनाह तस्वर किया जाता है। तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना। आपने खाने को टाइम पर खाना है। और खानी क्या चीज़ है जो साइज़ में इतनी हो, कैलोरीज में इतनी हो। हम लोग क्या करते हैं, हम साइज़ में इतनी बड़ी चीज़ खाते हैं और फ़ायदे में वो इतनी सी चीज़ होती है। मिल्क शेक्स पिए। अगर आपने अपने आप को तंदुरुस्त रखना है ना, मिल्क शेक्स की आप रूटीन बना लें, खजूरों की रूटीन बना लें, तलबीना खाएं। फूड्स के बारे में आपको फिर कभी किसी वीडियो में गाइड करूंगा, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हुए मैं आपको बताता चलूं कि अब आपने इससे बचना कैसे है। झूठ नहीं बोलना। अल्लाह ने
फिजिकल फिनोमेना ऑफ लाइफ बनाया है कि इंसान मेहनत करे। अल्लाह ताला ने इंसान को मेहनत में रहने के लिए बनाया है। जो वेला रहता है, डिप्रेशन उसके साथ साथ उसकी कब्र तक जाएगी। तो नाज़रीन कराम, आपने इस बात को बखूबी समझ लेना है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। तो आप अगर डिप्रेशन का शिकार होंगे तो आप अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो शख्स डिप्रेशन का शिकार होता है उसका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं होता, उसकी नींद ठीक नहीं होती, उसकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है और वो मौत तक पहुंच जाता है। हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह कोलेस्ट्रॉल के बाद डिप्रेशन है। अक्सर लोग हैं ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, ये भी डिप्रेशन का बाइस बनता है। और दूसरी जानिब जो लोग बिल्कुल ही नहीं सोचते, खाली दिमाग रखते हैं, घर में वेले रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन कराम, खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। इसमें तरह तरह के ऐसे अजीबो गरीब ख्यालात आने लगते हैं कि आप या तो किसी एक मखसूस लड़की के आशिक हो जाएंगे और उसके बाद आप स्टेटस लगा देंगे आई लव टू बी अलोन। और अगर आपने स्ट्रेस से बचना है तो आपने कम्युनिकेशन करनी है, लोगों से मिलना है, जुलना है, और सिर्फ ऐसे लोगों से मिलना जुलना है जो आपके बहुत ख़ास हैं, जो आपकी ज़हनी कैफियत का ख्याल रखें, आपकी इज्जत करें। आप जिम वाले जूस वाले दोस्त बनाएं, ना कि सिगरेट नशे वाले दोस्त बनाएं। खुद भी इस आदत को छोड़ते चले जाएं। तो नाज़रीन कराम, आपको बताता चलूं कि अगर आप अल्लाह पर बिलीव करते हैं, ये मेरे टॉपिक का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो मैं अब बयान करना चाह रहा हूँ। अगर आप माइंड में इस बात को बिठा लें कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बेनियाज है, वो आपको लाजमी देगी। कारोबार करो, उठो, छोड़ दो, घरों से निकल जाओ, बिस्तरे की जान छोड़ दो, सब छोड़ दो। गर्लफ्रेंड का फ़ोन है, इसको को भाई मैं बेरोज़गारी में तू तो मेरे साथ गुजारा कर लेगी। अगर सच्ची मशूका भी है ना, वो बेरोज़गारी में आपके साथ गुजारा कर लेगी, लेकिन वो मर जाएगी, भूख के साथ, अफलास के साथ मर जाएगी। और उसके बच्चे गरीबी में ज़िंदगी गुजारेंगे, आपके बच्चे गरीबी में ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आप अपने आप को इस काबिल बना लें कि आप स्ट्रेस को कहें तो आके दिखा, स्ट्रेस से लड़ें, स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी ना करें। आप किसी भी सिचुएशन से लड़ने की ताकत रखेंगे तो डिप्रेशन आपको कुछ भी नहीं कहेगा। अगर आप हर सिचुएशन से जान छुड़वाने की कोशिश करेंगे ये कहते हुए आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता, ओ यार कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे? आप नमाज़ों की रूटीन बनाएं, मामूल बनाएं। आप अपने आप को वज़ू में रखें, पाक साफ रहें, सुबह उठें, वॉक करें, शाम को फिर वॉक करें, खाना रूटीन से खाएं। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की इज्जत करें, इससे लोग भी आपकी इज्जत करेंगे, ठीक है। आपको कोई गलत कहता है तो आप उसको कहें अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलती बताएं। आपको अगर वो वाकई गलती अपने अंदर नज़र आती है तो उसको मान के आप उसको ठीक कर लें। और अगर वो शख्स आपकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग कर रहा है, इज्जत पे वार कर रहा है, तो उसको छोड़ दें, जाने दें, तरले नहीं करने। जो जा रहा है खुला बुआ जाओ। आज का टॉपिक इस बात के साथ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।